टीपू सुल्तान मैसूर राज्य के सुल्तान थे और रॉकेट तोपखाने का पहली बार युद्ध में सही तरह से उपयोग करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बड़े दुश्मन भी थे। टीपू सुल्तान का जन्म नवंबर 1750 में बेंगलोर शहर के पास देवानहल्ली में हुआ था। उनके पिता हैदर ने अपने बेटे टीपू सुल्तान को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी। उनके पिता ने उन्हें सैन्य और राजनीतिक मामलों में शुरुआत में ही माहिर बना दिया। टीपू सुल्तान को अपने पिता के लिए काम कर रहे फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा सैन्य रणनीति की शिक्षा भी दी गई। 15 साल की उम्र में वे अपने पिता के साथ 1766 के प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। उन्होंने 1767 में केवल 16 साल की उम्र में कर्नाटक के आक्रमण में घोड़ेसवार सेना की भी कमान संभाली थी। एक साल बाद ही टीपू को महत्वपूर्ण राजनयिक और सैन्य अभियानों का स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया गया। इसके 9 साल बाद ही 1775 में उन्होंने पहले एंग्लो मराठा युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए खूब नाम कमाया था। सितंबर 1780 में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली ब्रिटिश जनरल मुनरो के साथ लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तब कर्नल बैली जनरल मुनरो की मदद के लिए गुंटूर से आ रहे थे। टीपू सुल्तान को हैदर अली ने 10,000 सैनिक और 18 तोपों के साथ बैली को रोकने को भेजा। पोलीलूर की लड़ाई में टीपू ने निर्णायक रूप से बैली को हराया और 360 यूरोपियन सैनिकों में से लगभग 200 यूरोपियन सैनिकों को पकड़ लिया और लगभग 3,800 अन्य सिपाहियों को भी उन्होंने हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। इसके एक साल बाद ही फरवरी 1782 में तंजौर के पास अन्नागुड़ी में टीपू सुल्तान ने कर्नल ब्रैथवेट को भी हराया। 100 यूरोपियन सैनिक, 300 घोड़ेसवार सैनिक और 1400 सिपाहियों को भी हथियार डालने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। टीपू सुल्तान ने सभी बंदूकों को जब्त कर लिया और पूरी टुकड़ी को बंदी बना लिया। लड़ाई के बीच में ही हैदर अली का दिसंबर 1782 में निधन हो गया, लेकिन तब तक टीपू सुल्तान ने एक अच्छा सैन्य अनुभव प्राप्त कर लिया था। दिसंबर 1782 को एक साधारण राज अभिषेक समारोह में टीपू सुल्तान मैसूर के तख्त पर बैठे। टीपू सुल्तान ने महसूस किया कि अंग्रेज भारत के लिए एक नए तरह का खतरा थे। उन्होंने तब मराठाओं और हैदराबाद के निजाम के साथ गठबंधन करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की भी कोशिश की, लेकिन ये गठबंधन करने में वो विफल रहे। इसके बाद उन्होंने पिछले 4 साल से चल रहे द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध को 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त किया। इसके बाद टीपू ने अपना ध्यान मराठाओं की ओर किया। पिछले 20 सालों में मराठाओं ने टीपू के पिता को 2 बार पराजित किया था। हैदर अली को मराठाओं ने 1764 और फिर 1767 में हरा के अपने आप को सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्वीकार करा के टैक्स भरने पे मजबूर किया था। सुल्तान बनने के बाद टीपू मराठाओं की संधि से बचना चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने मराठाओं को टैक्स देने से इनकार कर दिया, जो हैदर अली ने मराठाओं को देने का वादा किया था। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत के कुछ मराठा किले को लेने की कोशिश की, जिन्हें मराठाओं ने पिछले युद्ध में मैसूर से जीता था। इन हमलों की वजह से मराठा और मैसूर के बीच में युद्ध छिड़ गया, लेकिन 1787 तक गजेंद्रगढ़ की संधि को अंतिम रूप देने के बाद मराठा मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के अनुसार टीपू सुल्तान मराठाओं को युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए 48 लाख रुपए देंगे और हर साल टैक्स के रूप में 12 लाख रुपए भी देंगे। इस संधि के साथ उन दोनों के बीच की शत्रुता खत्म हो गई, जिसने टीपू को अंग्रेजों के साथ होने वाले युद्ध पर ध्यान केंद्रित करने की आजादी दी। 1789 में त्रवंकोर के धर्मराजा द्वारा कोचिन में 2 डच किलों को डच सेना से खरीद लिया गया। यह समझौता टीपू सुल्तान को मंजूर नहीं था, क्योंकि ट्रेवनकोर को यह समझौता मजबूत कर देगा, जिसका फायदा अंग्रेज उठाएंगे, जिनकी ट्रेवनकोर के साथ आपसी सुरक्षा की संधि थी। दिसंबर 1789 में टीपू सुल्तान ने कोयम्बटूर में अपनी सेनाओं को इकट्ठा करना शुरू किया और ये जानते हुए कि ट्रेवनकोर का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि है, उन्होंने 28 दिसंबर को ट्रेवनकोर के किलों पर हमला कर दिया। ट्रेवनकोर की सेना ने भी मैसूर के हमले का अच्छा जवाब दिया और कुछ दिन में ही ट्रेवनकोर के महाराजा ने मदद के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से भी अपील की। जवाब में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश सैनिकों को संगठित किया और टीपू का विरोध करने के लिए मराठाओं और हैदराबाद के निजाम के साथ गठबंधन किया। 1790 में कंपनी ने कोयम्बटूर जिले के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया। टीपू ने भी एक जबरदस्त जवाबी हमला किया, लेकिन अंग्रेजों ने कोयम्बटूर पे अपना कब्जा बनाए रखा। 1791 में टीपू सुल्तान के विरोधी अपने सभी मोर्चे पे आगे बढ़ रहे थे। मुख्य ब्रिटिश सेना के साथ कॉर्नवालिस ने बेंगलोर पे भी कब्जा कर लिया
और श्रीरंगापट्टम पे हमला करने की तैयारी की। कुछ दिन बाद ही उन्होंने श्रीरंगापट्टम को घेर लिया, लेकिन टीपू ने तब तक बेंगलोर और मद्रास के बीच सारे रास्ते बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश सेना के लिए खाने पीने की कमी होने लगी, जिसने कॉर्नवालिस को बेंगलोर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। अगले साल 1792 के अभियान में टीपू को विफलताएं मिली। मित्र देशों की सेनाओं को भरपूर रसद दी गई और टीपू श्रीरंगापट्टम से पहले बेंगलोर और बॉम्बे से आ रही सेनाओं को मिलने से रोकने में भी विफल रहे। दोनों सेनाओं ने मिलकर श्रीरंगापट्टम को घेर लिया। लगभग 2 सप्ताह की घेराबंदी के बाद टीपू ने संधि करने के लिए बातचीत शुरू की। इस संधि में वह अपने आधे राज्य को दुश्मन को देने पर मजबूर हो गए। टीपू ने अपने 2 बेटे भी बंधक के रूप में अंग्रेजों को देने पड़े, जिन्हें छुड़ाने के लिए उन्हें पूरे 3 करोड़ 30 लाख का भुगतान करना था। 1 साल बाद ही उन्होंने 2 किस्तों में इस रकम का भुगतान किया और मद्रास से अपने बेटों को वापस ले आए। 1798 में फ्रांस के नेपोलियन का इजिप्ट में उतरने का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश संपत्तियों पर कब्जा करना था और मैसूर साम्राज्य उस अगले कदम की सीढ़ी था। इसके अतिरिक्त मॉरिशस में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मलार्टिक ने यह घोषणा जारी की, जिसमें उन्होंने टीपू की सहायता करने के लिए सेना भेजने की बात कही थी। उस समय के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली ने पहले ही टीपू सुल्तान और फ्रांस के बीच किसी भी गठबंधन को रोकने के लिए अपनी तीनों सेनाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तीनों सेनाओं ने 1799 में मैसूर की तरफ मार्च किया और टीपू के साथ छोटी मोटी लड़ाई के बाद राजधानी श्रीरंगापट्टम को घेर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में 26,000 से भी अधिक सैनिक थे, जिसमें लगभग 4,000 यूरोपियन थे। टीपू सुल्तान के पास लगभग 30,000 सैनिक थे। टीपू सुल्तान के एक सेनापति ने टीपू सुल्तान को धोखा दिया और अंग्रेजों को ये जाके बता दिया कि किले की दीवार कहाँ से कमजोर है। ब्रिटिश सैनिकों ने उस कमजोर दीवार पे तोपों से हमला किया और कुछ ही क्षणों में उस दीवार को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश सैनिक श्रीरंगापट्टम में घुसने लगे। फ्रांसीसी सैन्य सलाहकारों ने टीपू सुल्तान को गुप्त मार्ग से भागने को कहा, लेकिन टीपू सुल्तान ने इससे इनकार कर दिया। जिस जगह से अंग्रेज सेना अंदर घुस रही थी, टीपू सुल्तान भी अपनी सेना के साथ वहीं पहुंचे और बहुत बहादुरी से लड़े। यहाँ लड़ाई में गोली लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने श्रीरंगापट्टम पे कब्जा कर लिया और टीपू के परिवार को बंदी बना लिया। अगले दिन टीपू सुल्तान को उनके पिता की कब्र के बगल में ही गुम्बद में दफना दिया गया। जिस स्थान पे टीपू की मौत हुई थी, आज वहां भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा एक पट्टी लगा दी गई है। टीपू सुल्तान के परिवार को अंग्रेजों ने कलकत्ता भेज दिया। आज भी टीपू के कई वंशज कलकत्ता में रहते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद।